हेलो डियर स्टूडेंट्स, फेज़ डायग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वन कंपोनेंट सिस्टम का हमने फेज़ डायग्राम पढ़ा है। दो डायग्राम आपके सिलेबस में थे, जो एक था आपका वाटर सिस्टम का और दूसरा था आपका सल्फ़र सिस्टम का, वो हमने पढ़े हैं। आज हम पढ़ते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। और टू कंपोनेंट सिस्टम में आपके पास जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है लेड सिल्वर सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात देखिए, लेड सिल्वर सिस्टम के अंदर कितने फेजेस पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए, एक तो सॉलिड लेड हो सकता है, दूसरा सॉलिड सिल्वर हो सकता है, तीसरा लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन हो सकता है मोल्टन स्टेट के अंदर, मतलब लेड और सिल्वर लिक्विड फॉर्म में हो और उनका मिक्सचर हो, सॉल्यूशन हो। और क्या हो सकता है, वेपर हो सकते हैं। तो टोटल 4 पॉसिबल फेजेस हैं लेड सिल्वर सिस्टम के अंदर। अब जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम को देखिए। जो आपका वन कंपोनेंट सिस्टम का डायग्राम था उसमें क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ होता था। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, यहाँ पर जो हम टू कंपोनेंट सिस्टम का फेज़ डायग्राम बना रहे हैं, वो जो डायग्राम है या ग्राफ, वैसे तो डायग्राम ही उसको कहिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो वो हमने बनाया है टेम्परेचर और कंपोजिशन या टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बीच में, कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। प्रेशर को कांस्टेंट रखने का मतलब है, देखो, जैसे हमारे पास लेड और सिल्वर सॉलिड फॉर्म में हो, तो सॉलिड फेज़ के अंदर प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, आप जानते हैं। दूसरी बात, जब आपके पास ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, मतलब मेल्ट होंगे, तब भी प्रेशर का कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रहता। तो इसलिए जो फेज़ रूल इक्वेशन है हमारी, जो कि हम वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए पढ़ रहे थे, या जो हमने ड्राइव किया था गिब्स फेज़ रूल, F = C - P + 2, उसमें जो 2 था, वो 2 किस लिए हमने ऐड किया था, टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट कर लिया, फिक्स कर लिया। इसका मतलब हमने फेज़ रूल इक्वेशन को भी चेंज कर दिया, और वो फेज़ रूल इक्वेशन बदल करके आपकी क्या हो गई, रिड्यूस्ड फेज़ रूल इक्वेशन या कंडेंस्ड फेज़ रूल इक्वेशन, F' = C - P + 1। तो यहाँ पर हम जो फेज़ रूल इक्वेशन लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, रिड्यूस्ड फेज़ रूल इक्वेशन लगाएंगे। अब देखिए, क्योंकि ये एक टू कंपोनेंट सिस्टम है, तो जब नंबर ऑफ फेजेस 3 हो जाएंगे तो F' की वैल्यू 0 हो जाएगी। F' क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस जो को एग्जिस्ट कर सकते हैं वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। जैसे हमने वन कंपोनेंट के अंदर पढ़ा कि कितने नंबर ऑफ फेजेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो क्या थे, 3 थे। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ फेजेस जो को एग्जिस्ट करते हैं वो क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। तो अब डायग्राम को समझते हैं। देखिए, डायग्राम के अंदर टेम्परेचर और कंपोजिशन का एक प्लॉट है। देखिए, पहले हमने लिखा सिल्वर 100%, लेड 0%, इसका मतलब ये प्योर सिल्वर है। दूसरी साइड, राइट साइड में हमने लिखा कि सिल्वर 0%, लेड 100%, तो इसका मतलब वहाँ पर प्योरली लेड हो गया। अब कर्व समझेंगे, तो एक तो यहाँ पर OA कर्व है, एक OB कर्व है, और वो दोनों कर्व आपस में O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन कर्व्स की एक्सप्लेनेशन देखिए। जैसा कि हमारा OA कर्व है, उसके ऊपर हमने क्या लिखा है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर।
तो सबसे पहले देखिए ए पॉइंट पे टेम्परेचर है 961 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे हम किसी भी प्योर सब्सटेंस में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो जैसे आप लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने धीरे धीरे सिल्वर के अंदर लेड ऐड करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में प्योरली सिल्वर है और राइट हैंड साइड में प्योरली लेड है। तो जैसे जैसे आपने सिल्वर के अंदर लेड को ऐड करना शुरू किया, वैसे वैसे सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो इस ऑल अलोंग दिस कर्व यदि आप फेज़ रूल इक्वेशन लगाएं, जो कि रिड्यूस्ड फेज़ रूल है, इस कर्व के ऊपर दो फेज़ एग्जिस्ट करेंगे। एक तो एग्जिस्ट करेगा आपका सॉलिड सिल्वर और दूसरा क्या करेगा, लिक्विड मेल्ट होगा जो वो। तो यहाँ पर कंपोनेंट देखिए, पहले से हमने बोला कि ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, फेजेस 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एफ डैश की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये जो कर्व है ए ओ या ओ ए, ये मोनो वेरिएंट या फिर यूनी वेरिएंट कर्व है, जैसा कि 1 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर भी होता था। अब आइए दूसरी कर्व पे, वो है आपकी बी ओ कर्व। बी ओ कर्व जो है, इस पे हमने लिखा है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है लेड का। किसका? लेड का। अब बी पॉइंट के ऊपर हमने क्या लिखा है, 327 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसमें देखिए जैसे जैसे आप सिल्वर ऐड करेंगे तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो मेल्ट में आना शुरू हो जाएगा और लेड की सेपरेशन है जो वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इस लाइन के अलोंग भी आप रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन अप्लाई करिए। तो यहाँ भी 2 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, एक है सॉलिड लेड और दूसरा है लिक्विड मेल्ट। ये इक्विलिब्रियम में है, तो एफ डैश की वैल्यू अगेन यहाँ पर क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो ये भी मोनो वेरिएंट या फिर यूनी वेरिएंट सिस्टम हुआ। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ए ओ और बी ओ कर्व जो हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हैं, जिसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से समझनी है, जो हमारा 1 कंपोनेंट सिस्टम था उसके अंदर हम बोल रहे थे ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट की जगह एक नया नाम दिया गया है, वो है यूटेक्टिक पॉइंट। जहाँ पर ए ओ और बी ओ मीट हो रहे हैं तो वो ओ पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है। यहाँ पर 3 फेजेस एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? सॉलिड लेड, सॉलिड सिल्वर और उनका मेल्ट। अब यहाँ पर P की वैल्यू 3 पुट करिए, C की वैल्यू 2 पुट करिए, तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये नॉन वेरिएंट पॉइंट है या नॉन वेरिएंट, मतलब यहाँ पर कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आ गई। अब ये जो पॉइंट है ये 303 डिग्री पर आया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन भी है। वो कंपोजिशन क्या है कि सिल्वर है 2.6% और लेड है 97.4%। इस कंपोजिशन को यूटेक्टिक कंपोजिशन बोलते हैं और इस मिक्सचर को बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। यहाँ पर यूटेक्टिक वर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है यूटेक्टिक का ईज़िली मेल्टिंग। क्या मतलब है? ईज़िली मेल्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोजिशन है जिसमें 2.6% सिल्वर है और 97.4% लेड है, इस अलॉय को अगर आप मेल्ट करते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट और किसी भी कंपोजिशन से हमेशा कम होगा।
मतलब आप लेड और सिल्वर को किसी भी कंपोजिशन में मिक्स करके एक एलॉय बनाते हैं 10%, 20%, 50%, 12%, 11%, कुछ भी, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो 303 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर ही होगा। जबकि इस कंपोजिशन का जो कि 2.6% सिल्वर है और 97.4 डिग्री लेड है, ये मेल्टिंग पॉइंट लोअर मेल्टिंग पॉइंट है। एक तो इन दोनों के प्योर के मुकाबले देख लो, सिल्वर का जैसे 961 है और लेड का 327 है, उनके मुकाबले भी कम हुआ और वैसे भी ये कम होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक कंपोजिशन या यूटेक्टिक पॉइंट या यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, ये है आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम का डायग्राम। अब एक चीज़ इसके अंदर ही और है, वो है पैटिंसन्स प्रोसेस फॉर द डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। देखिए लेड और सिल्वर जो होते हैं ना, ये इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब दे आर मिक्सिबल। लिक्विड फेज़ के अंदर ये एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आपने क्या करना है, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड का मतलब क्या है कि भाई लेड के अंदर से सिल्वर को निकालना है। तो कैसे होगा, देखिए जैसे गैलेना लेड सल्फाइड होता है जो कि एक और है जिसके अंदर सिल्वर एज इम्प्योरिटी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फेज़ डायग्राम की हेल्प से ही समझ सकते हैं कि हमने कैसे उसके अंदर से सिल्वर को निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ओर होता है हमारा गैलेना, उसको अच्छी तरीके से हीट करते हैं अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड। तो उसमें क्या होगा कि जो लेड और सिल्वर जो भी इम्प्योरिटी की फॉर्म में है सिल्वर, वो भी मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको क्या करना है, कूल करना है। जब आप कूल करेंगे तो लेड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये कहाँ तक चलेगा, यूटेक्टिक पॉइंट तक, मतलब 303 डिग्री सेल्सियस तक। और उस वक़्त जो एलॉय होगी उसमें 97.4% तक लेड होगा और सिल्वर जो है वो बहुत कम अमाउंट में रह जाएगा जो कि 2.6% है। ये जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं पैटिंसन्स प्रिंसिपल या पैटिंसन्स प्रोसेस। ये पर्टिकुलरली नेम के अकॉर्डिंग दिया गया है, पैटिंसन्स प्रोसेस ऑफ डीसिल्वराइजेशन। समझ के बाद, तो ये है आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम का फेज़ डायग्राम जो कि आपके सिलेबस का है, लेड सिल्वर सिस्टम। और जो लेड सिल्वर सिस्टम है इसके अंदर मेनली क्या चीज़ें हैं, देखिए एक तो AO कर्व है, एक BO कर्व है। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने रिड्यूस्ड फेज़ रूल इक्वेशन लगानी है क्योंकि हम प्रेशर का इफ़ेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। दूसरी जो बात है वो क्या है कि यहाँ पर हम ट्रिपल पॉइंट की जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं जो है यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको करना है इस चैप्टर के अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल देखिए, एक तो फेज़ रूल इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई, दूसरा आपके पास 3 फेज़ डायग्राम है, वाटर सिस्टम, सल्फ़र सिस्टम और एक ये लेड सिल्वर सिस्टम। टोटल 4 तो ये हो गए आपके टॉपिक। और एक जो है वो है फेज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट, इनकी डेफिनेशन। तो ये अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो हैं वो सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसमें और टॉपिक हैं ही नहीं कोई करने वाले। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।